एनिमल क्लोनिंग के साथ बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड हैं, जैसे कि क्लोन्ड एनिमल बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कुछ सालों के बाद, क्योंकि सेल्स का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है. सो फीटल ओवरग्रोथ इज़ अगेन अनदर प्रॉब्लम एंड द एनिमल डाई बिफोर और आफ्टर द बर्थ. So in human beings, in monkeys and apes, usually these problems don't arises. Why is it so? Because they have two copies of genes that regulate the fetal growth, while in animals there is only one fetal growth. तभी ह्यूमन क्लोनिंग में ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती. 1978 में लॉर्ड रॉबर्ट ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस किया थ्रू ह्यूमन क्लोनिंग टेक्निक. एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अराइजेस कि जहाँ से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहीं से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. इनएविटेबली द प्रॉब्लम्स विल बी ओवरकम एंड इट इज़ देन दैट द प्रॉब्लम्स बिगिन. Then the other argument arises in favor of human cloning, that ethics are not absolute. Just look at in vitro fertilization. This was originally considerable unethical, but now it is widely accepted. So the professor said, I feel that this means cloning too will become acceptable in the near future. So number of issues are associated with human cloning के साइंटिस्ट क्यों ह्यूमन को क्लोन करना चाहते हैं जबकि हमारे प्लेनेट अर्थ में ऑलरेडी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. जैसे जैसे पॉपुलेशन आबादी बढ़ती जा रही है वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है. Human creation is not a matter of scientific inquiry, it's a matter of morality and spirituality as well. अब क्या गारंटी है कि जिस तरह एनिमल क्लोन्स में डिजीजेस हुई थी एंड दे कांट रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शंस प्रॉपरली ड्यू टू लो इम्यूनिटी, तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट ह्यूमन जो कि क्लोन होगा ही और शी विल बी नॉर्मल? क्या गारंटी है कि सेल्स का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन होगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह? अगर हम डॉली की एग्जांपल लें तो 6 साल के बाद उसके सेल्स का लाइफ स्पैन ख़त्म होता जा रहा था और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इमेच्योर आर्थराइटिस एंड सफ़र फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस. नाउ सम ऑफ द फिलोसोफर्स थिंक दैट थ्रू क्लोनिंग फीटस इज़ डेवलप्ड विदाउट सोल, क्योंकि सोल और रूह तब फूंकी जाती है जबकि गैमीट्स एंड स्पर्म दे मीट ईच अदर, so by the process of fertilization. But in cloning there is no use of sperms, so they consider to be as the fetus without soul. Fertilized ovum is a full human being, and when the nucleus is removed it is considered to be a murder. Now again here issue arises. Some people say that fertilized egg is only viable when it is introduced into the womb of the mother. So issues again arises regarding the storage of the embryos for in vitro fertilization or for cloning purposes. अगर हम cloning को large scale पे use करें तो again another problem arises, that is the depletion of genetic diversity. इसी तरह अगर कभी बच्चे को अपनी ज़िंदगी में पता चले कि वो क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है तो क्या उस पर कोई इमोशनल अफेक्ट्स नहीं नुमाया होंगे? सो देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एज वेल.